चंद्रावल वगैरह मूवी देखी है आपने? हाँ जी देखिए। कैसी लगी? अच्छी है जी, अपनी हरियाणा स्टोरी की कैसी फिल्म लगी? बहुत बढ़िया स्टोरी है। लव स्टोरी लव अच्छी स्टोरी है। है। सर बड़े वो आप ये वो कह रही हूँ ना, ये वैसे शाही हो जाते हैं ऐसी कोई देखिए सर की नजर लिहाज से हट रही है और हमारे कैमरा वाले देखिए कैसे बैठी है। पार्ट हो गया ना वो, भाई फोन आना फोन आना चाहिए। चाहिए था। फोन आना चाहिए था भाई, क्यों नहीं बोल रहा है? फिक्र नहीं है तेरे को मेरी, आना चाहिए। मैं रिप्लाई कैसा भी दूं, आपका मैं फोन जरूर कैसे आना भी करूँ, चाहिए। आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है फिर। मैं इतनी तैयार होकर आई हूँ, चोंदा लाग जाए बोलती है ये, इसको ये विनीत बोलता रहता है, सिखाता रहता है, फिर देखती है। अब इसको बहुत आग भी गई है हरियाणा। जैसे मैडम को लेके हाँ ताजमहल हाँ दिखाने के लिए, आप ताजमहल दिखाने के लिए आगरा ले गए, तो जो आगरा का ताजमहल देखने आएंगे उन्होंने तो उसको देखा ही नहीं होगा, वो तो इधर देख रहे होंगे फिर। यही बता रहे हैं ये अभी। जो फॉर्मल वाली बात थी आपकी, वहाँ मैडम ने हैट वुट लगाई वो थी, मैंने चश्मा- वेस्टर्न ड्रेस डाल ली अच्छा, और और गॉगल्स hat लगा लगा लिए, के, हैट लगा ली। और भाई अब goggles टूरिस्ट वगैरह लगा के, टूर पे जा रहे हैं तो तो हम वहाँ पर थोड़ा जो फॉर्मल आते हैं उनकी फोटो देते हैं, हाँ। फोटो साथ में। मैडम के आगे गिरा पा के ऐसे हो गए। मैम वन फोटो मैं कही यस यस कम, मैं बोला भाई हरियाणा गया। उस टाइम बड़ा मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया उसको। लैटरिन के अंदर पीरिय क्या होता था? एक दो हुक लाइन बता वो ये दीजिएगा बताएंगे। सर, आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैम तो उससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट में बात कर रहा हूँ, आप नहीं इतना कर रहे हैं। एक दो हुक लाइन जो भी होती है प्यार की, कि प्रिय मतलब क्या बोलते थे आप? ऊपर लाइन प्रिय रानो नहीं है ना? है मेरी प्रिय रानो। हाँ यही, जैसे वो हम जितना फिल्मों में आप देखते हमारी थे। याद में तड़प रहे हैं उतना ही हम तड़प रहे नहीं हैं। ये शायरी भी लिखते थे, शायरी भी लिखते अब थे? याद है नहीं है पता नहीं, लिखते थे। अभी है कुछ सर याद आप? कमेंट जरूर करते रहिएगा। और देख रहे हैं आप इतने अच्छे जो मियाँ बीबी हैं, इतने अच्छे हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, बड़े कूल से स्वीट से जो कपल है, अच्छी बातें हो रही है। लेकिन सर थोड़ा सा है ना, बातें छुपा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपकी बहू को तो नहीं चिढ़न है कि मेरी सास मेरे से ज्यादा नहीं, मेरी खूबसूरत है? बहू अब बताती है कि मैंने पहले डिसाइड कर रखा था कि मेरे को ऐसी भाई लड़का तो बाद में देखूंगा, मेरे को तो मेरी ऐसी सास मिले जो यूं ही जुल्फे करे। कहते जब आप आए मैंने सबसे पहले तो हाँ कर दिया कि मेरे को तो लड़का बाद में देखूंगी, मैं तो मम्मी को देख के शादी उनको लड़का पहले सास पसंद आई है। हाँ वो कहती है कि कोई तो कहता है कि भाई लड़के को देखें, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं। ये उसकी मम्मी भी आए तो बोली, तो कहते ये तो हमारी माँ ने तो यूं बोलती थी कि मेरी तो सास ऐसी होनी चाहिए। होता है जो प्यार होता है ना, टॉम एंड जेरी की तरह होना चाहिए। वो होना भी चाहिए, तेरी मेरी बने ना तेरे बिना सारा वो एक इसमें देख रहा था कॉमेडी में, बोलते हैं जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो जो रेल की पटरी होती है ना, वो उसकी तरह वो चलेगी तो एक साथ मिलती कम है, मिलती है कभी कभी कट होती है। इतने जो प्यारे कपल होते हैं वो मिलने के लिए होते हैं, आज हम देख रहे हो मिले हुए हैं। और बहुत अच्छा आपसे लग रहा है मुझे बातें करके, क्योंकि मुझे आज भी आप यंग लग रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, मैंने बहुत से आपको इवेंट्स में देखा, तो बातें होती रहती है कि यार फॉरेन से आए हैं क्या मैम? सर कभी फॉरेन? ये मेरी सारी बहनें ऐसे, मेरी मम्मी को जाता है इसका श्रेय। अच्छा। हाँ जी, मेरी मम्मी बहुत ही मतलब अपने टाइम की बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह आप भी बहुत सुंदर हो, और आपकी और दोनों की जोड़ी है जो बहुत मतलब बहुत कूल, बहुत ज्यादा स्वीट आपकी जोड़ी है। बातें चलती है ऐसी है ना। जो मैडम है कभी रूसी है, रूठी है, तो आपने कैसे मनाया? 34 साल हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, मियाँ बीवी के अंदर नहीं नोक जो कोई खाना बनाना नहीं हुआ, बहुत जरूरी है, चलता है। कैसे कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनाया? अभी मैंने बताया फिल्मी नहीं है, ये फिल्मी नहीं है। थोड़ी देर तो कहेंगे फिर ठीक है, हमने हम मान जाएगी। वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है सर से कि मैं रूठू रूस और ये कोई प्यारा सा सॉन्ग? बिल्कुल रही, आजकल के मियाँ बीवी के अंदर है, बिल्कुल रही है। हाँ बिल्कुल रही है एक्सपेक्टेशन, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि ऐसे ऐसे सिंपल अपने आप ही मान जाओ, ठीक है। हाँ सिंपल, अब गाना गाते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, वो सीख रहे हैं आपके लिए गाते हैं वो। तथा बिजनेस के पर्पज पे दिया हुआ था, तो वहाँ से मैं मैडम को लेटर लिखकर
अच्छा लेटर अच्छा, लिखा। वो क्यूरियोसिटी कितनी रहती थी कि बहुत लेटर रहती थी आएगा, लेटर, आएगा। बहुत ज्यादा। बहुत एक इंतजार अलग था वो भी, सच में यूं था, लेटर आया भाई, वाह पता नहीं क्या क्या कुछ होगा इसके अंदर। अच्छा, जब सर गए थे, वाकई में जिस बहुत दिन सर आपसे हेलो हाय वेव करके गए थे, वो मोमेंट क्या था, वो बता दीजिए। बस मैं तो रो पड़ी थी और क्या था। वही अकेला रहना पड़ेगा, लेकिन इनको भी ये था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, तभी तो इन्होंने रेलवे की वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि उधर रहना पड़ता महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये था कि कुछ तो रहने का भी अरेंजमेंट करना, और एकदम से सब कुछ एनवायरमेंट सब कुछ हाँ, अलग, सब फिर कुछ अलग भगवान था। ने सोच रखा था कि भाई हाँ साथ में इनको कुछ ऐसा दें कि ये अलग ना रहे। ये था कि हम शुरू में बहुत काफी टाइम तक अलग रहना पड़ा। मैम आप वो बात को ना पता नहीं क्यों आप उसको जो वो कर बताओ डिनाई कर रहे हैं, उसी पे आते। जब सर गए, गए। वो मोमेंट क्या था, वो बता दीजिए वो बस सर। मैं रोई, और ये मैं मुझे वेट होता था क्योंकि फोन नहीं होते थे, और मुझे वेट होता था कब सैटरडे आए। ये फ्राइडे की नाइट को आ जाते थे, तो मैं वो मोमेंट मेरे को मतलब यूं रहता था जैसे बस बहुत ज्यादा वेट वाला। फौजी छुट्टी आया जैसे ना। हाँ वही आए आए आए, हाँ फौजी छुट्टियां वो चीज। और मैं यूं ही बैठी वेट दरवाजे पे ही दिखती थी इनको, फिर दूर से यूं कोई ये बंदा तो नहीं, ये वो बंदा एक तो पोस्टर नहीं होता है उसमें, है। जो चित्रकार पोस्टर फिर होता ये है। आते हैं, बैग छोटा सा बैग होता था लटके हुए, फिर मुझे तसल्ली होती है हाँ अब आ गए। नहीं पोस्टर नहीं होता है, और उसपे एक लेडीज बैठी होती है ऐसे हाँ करके, हाँ और एक लाइन लिखी होती है, लाइन तुम कब आओगे। कब आ गए, वाकई में वो बहुत वेट रहता था। ठीक है, शादी को आपको थोड़ा ही टाइम हुआ था, हाँ जी। ठीक है। जैसे आपकी याद में मैम तड़पी, मैम की याद में आप कितना तड़पे, ये बता दीजिएगा। मैं सोचता है कब से आएगा। ये भी वेट करते थे जाने का। नहीं पर ये था इनका कि ये आते ही आते थे, हर फ्राइडे की नाइट तक आ ही जाते। ये तो नहीं दिखाना कि आप नरवाना में रह रहे हैं, ज्यादा बोलेंगे तो देख लेना। देखो और मजाक इनके जो मस्ती में तो ये पिताजी है, चीजें हम कर लेते हैं। वो भी करना जरूरी है। बिल्कुल यूं भी स्मूथ में भी मजा नहीं आता, गाड़ी में जब तक थोड़े धक्के धुक्के ना वो लगे होना तब भी चाहिए, मजा थोड़ा तो धक्का होना पैंसा चाहिए। थोड़ा सा। बिल्कुल, वो तो फिर एक नकली शादी लगेगी, वो जो बात बनी हुई है ना कि शादी करके ये वो, तो वो थोड़ा मसाला तो देखो जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ भी एक लाइफ में लगेगी, ये तो नकली मैरिज है तो। अब ये भी तो होता ना, हाँ जी। जब ननद जी आती हैं हाँ जी तो सूट को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी रहती है हाँ ना, जी हाँ जी, बिल्कुल रहती ऐसा है रहा देने लगा। रहता है। हाँ कि रहा तो फिर हमने ये कहा देख कितने हाँ बिल्कुल 500 रुपये का दे दिया सूट हमें, हाँ है ना। रहता है वो तो फिर भाई को अपने नहीं कब्जे में कर रखा है, नहीं, गुलाम बना हमने रखा है। ननद को इसीलिए इतना मतलब वो ओपन कर रखा है एज ए फ्रेंडली, कि वो अपने आप मन से बोल के कह सकती है नहीं भाभी मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो दिला के। है कि यार हम हाँ, ससुर है हम इनके, तो मैं ऐसे हैं वैसे मैं इनकी सास हूँ, और सास का रोब तो फिर अलग ही होता है ना। अभी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रोवर नरवाना, और आप देखने लगे हैं हरियाणा डेली पोस्ट। एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं शादी को लेकर। शादी को लेकर जैसे मिथ होती है बातें या रूमर होती है कि शादी के बाद स्थितियां कुछ अलग हो जाती है। तो ऐसे में इन सभी मिथ या जो भी कॉन्सेप्ट चला रखा है शादी को लेकर, बात करने के लिए हमारी नरवाना की एक ऐसा प्यारा सा कपल सा ब्यूटीफुल सा स्वीट सा जो कपल आज हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो हमारे साथ हैं मिस रानी चितारा जी और विनोद चितारा जी हमारे साथ है, तो उनसे बात करेंगे हर एक मोमेंट्स पे लेकर कि शादी को लेकर ये जो धारणा बनाई हुई है कि शादी करने के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है, या जो वाइफ होती है वो तंग करती है, ये कनेक्टिविटी क्या होती है, एक जो शादी को सक्सेस करने के लिए हमें कैसे बॉन्डिंग बनानी होती है, क्योंकि आजकल बोल देते हैं शादी, आज के टाइम में शादी एक जुआ सा बन गया है। तो उन सबको लेकर हम बात करेंगे। सर और मैम, पहले तो हमारे चैनल पे आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। कैसी चल रही है शादी? बढ़िया मस्त बस मस्त लग रहा है। हाँ जी। हाँ कितने जी साल हो गए मैम आपकी शादी को? 34 वर्ष 34 34 वर्ष हो गए? जी 34 के तो आप लग भी नहीं रहे। ये एक सक्सेस मैरिज का राज हो सकता है। अच्छा अच्छा, उसका इंस्पिरेशन जो बॉडी हाँ पे ही है, बिल्कुल बिल्कुल तो इसीलिए आप 34 के नहीं लग रहे, बिल्कुल है ना। हाँ जी तो कमेंट 34 सेक्शन साल में आप भी बता देना कि मैम 34 की लग भी रही है नहीं। अच्छा मैम, हाँ जी हम आप पहले आदर्श स्कूल में पढ़ाते थे हाँ जी और एमडीएन में भी पढ़ाते थे आप, MDN में। अब आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? अब मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना नरवाना में। विशाख के बाद जी जी जी। गवर्नमेंट सर आप क्या करते हैं सर? मैं पीएनबी में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ,
उदाहरण में मेरी जी। और मैं बता देता हूँ जो मैम है नरवाना से, ये नरवाना की बेटी है और ऐसी शख्सियत की बेटी है जिनके बड़ा रुतबा है नरवाना के। बीजेपी के नरवाना के सबसे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है, और जब भी खट्टर साहब नरवाना में आते हैं तो सीताराम बागड़ी जी जो मैडम के पिताजी है, उनके पास हाजिरी लगाए बिना वो जा नहीं सकते हैं। तो ये उनका रुतबा है और उनकी बेटी और उनके जो जमाई राजा जी हैं, तो दोनों से हर मुद्दे में हम जो बात करेंगे। मैम एक जो बना रहता है कि शादी के बाद परिस्थितियाँ कुछ और हो जाती है, मियाँ बीवी की जो लड़ाई झगड़े होते हैं, एक जुआ बोल देते हैं, क्या एक्चुअल में ये चीजें हैं? परिस्थितियां तो बदलती है डेफिनेटली, वो तो है ही है, क्योंकि एक लड़की एक अलग माहौल में पली बड़ी होती है, तो जरूरी नहीं है कि उसको सेम वहीं का वहीं माहौल मिले, वैसे ही लोग मिले, या हर चीज में डिफरेंस होता है, जैसे खाने पीने में, रहने में, सहने में, माहौल में, हर तरह का लोगों के व्यवहार में। वहां उसने कुछ व्यवहार देखा होता है, आगे जाके कुछ व्यवहार होता है। तो परिस्थितियां तो बिल्कुल चेंज होती ही होती है, और कंडीशन भी बहुत कुछ होता है। जो लड़की एक मतलब घर में एक आजाद तरीके से रहती है, लेकिन पहले ये था कि लड़की को शुरू से ही मतलब एक हम जब उसका पालन पोषण करते हैं तो एक मतलब पेरेंट्स जो है एक ऐसा माहौल देना, मतलब बताना उसको शुरू कर देते हैं कि नहीं आगे जाएगी तो ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो लड़कियों का माइंड सेट होता था पहले, 34 वो साल हो प्रिपेयर, गए हाँ आपके जी मैम, बिल्कुल, तो आपका भी यही रहा होगा बिल्कुल माइंडसेट। रहा तो था, सर के हाँ साथ शादी करने के हाँ बाद तो क्या रहा सर के साथ रहने के हाँ, बाद? तो ठीक है, बिल्कुल वही चीज थी, वही माहौल बिल्कुल अलग था, लेकिन माइंडसेट था कि ना जैसा है हमने अपने आप को एडजस्ट उसमें करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की ही अकेली एडजस्ट करती है, जहां हम जाते हैं वहां के लोग भी कोऑपरेट करते हैं डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है कि लड़की की, कई बार क्या होता है उम्मीदें ज्यादा हो जाती है, तो आजकल जो माहौल है वो अलग है। लेकिन पहले था कि लड़की ये थी कि भाई हाँ, जैसा भी माहौल है मुझे उसमें एडजस्ट होना है, वो उसका माइंडसेट होता है, और वो तैयार होती है कि मुझे नया माहौल मिलेगा। हाँ जी, इम्पोज किया जा थोपा जाता है नहीं ये नहीं, माहौल। हाँ, ये कह सकते हो कि उस टाइम शायद थोपा भी गया हो, क्योंकि उस टाइम का माहौल अलग था, और बच्चे को, लड़कियों को ये ट्रीट कर भाई अब तू जाने तेरा घर जाने, यानी कि हर चीज के लिए वो तैयार रहती थी लड़की। तो वो पलट के यूं नहीं है कि जिस तरह से आजकल अगर हम कहें तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, उस टाइम ये नहीं था कि वही तेरे पेरेंट्स है, वही तेरा घर है, तो लड़की का माइंड ऑलरेडी सेट होता था कि हाँ मेरा यही माहौल है, जो भी है जैसा भी है, हो सकता है उसको वहां से पहले से बहुत बेहतर माहौल मिला हो सकता है बहुत कमी भी हो, लेकिन लड़की उसमें एडजस्ट होने के लिए तैयार होती है, सर मेरा ये कहना है। सर हाँ से जी। पूछेंगे हम ये जो है अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी आपकी? अच्छा सर, जैसे कहा है मैम ने कि जो जो लड़के वाले होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है, तो आपकी तरफ से शादी के बाद कितना कोऑपरेट आपने जो मैम को किया समझने में, या फिर जो आपको भी बताया गया था कि जैसे बोल देते ना कहीं अब बीवी का गुलाम बन के ना रह जाइए, आपको ये चीजें बताई गई थी? ऐसा हाँ ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ऐसा एक पवित्र बंधन है जी जी शादी, हाँ जी हाँ जी। तो इसको दिल से निभाना चाहिए। जब ये अपना घर छोड़ के मेरे साथ आई है, हम्म, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसके साथ इसकी बात को सुनूं, इसके साथ कदम से कदम मिला के इसके साथ। जैसे एक गाड़ी होती है या साइकिल होती है, एक पहिए से तो चलती नहीं है। अगर दोनों पहिए बराबर होंगे तो हमारी गाड़ी एकदम स्पीड से चलेगी। अगर छोटा पहिया अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं समझ इनकी नहीं, बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने ही घमंड में रहूंगा, नहीं ये तो मेरे साथ ही नीचे दबती रहेगी, या पाँव की शोषण, जुत्ती भी हाँ, बोला जाता है, बोल जाता था फिलहाल। जाता था। शोषण जिसको कहते हैं कि शोषण करना, अगर ऐसा माहौल रहेगा तो वो फिर उस शादी में बैलेंस करके चलना चाहिए दोनों। बिल्कुल बैलेंस। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर मैडम, कई बार अगर ऐसा, हाँ जी, ये मेरी धर्म पत्नी है तो मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा, तो हम अपनी गाड़ी को कैसे चला पाएंगे? वैसे ही वो गाड़ी वाला सिस्टम है, ये गृहस्थी है, ऐसा बंधन है कि इसको बराबर लेवल में चला के चलना पड़ेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग इनको चाहिए, इनको मेरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर ये किसी बात को लेकर उसके अंदर है, घमंड में है, तो वो फिर वहाँ पर वो भी गलत। गलत है। अगर मैं अपने घमंड में हूँ कि मैं ऐसे ऐसे है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। अगर आपसी मेल मिलाप बढ़िया हो, मैं कहता हूँ शादी में
नहीं। सर जैसे मैम आई शादी करके आपके घर पर आई, मैं मानता हूँ आपने मैडम को समझ लिया, ठीक है, मैम ने भी आपको समझ लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मम्मी पापाओं का होता है, वो उनका माइंडसेट कैसे बैलेंस मिलेगा? क्योंकि उनकी अलग होती है सोच। बिल्कुल और हमारे होता है कि यार हम हाँ, ससुर हैं उनका इनके, ऐसे है वैसे है। मैं इनकी सास हूँ, और सास का रोब तो फिर अलग ही होता है ना? अभी उसमें एक कड़ी ननद का तो रह गया, मैं बाद में छोड़ूंगा, पहले ये कैसे आपने बैलेंस किया? नहीं मैं बताऊं इसको। हाँ जी, आप बताइए। मेरी सास बहुत ही मतलब भोली भाली थी और अच्छी, मतलब ऐसी नहीं कि मैं बस सास पड़ोस ऐसा कुछ नहीं है। और फादर इन लॉ भी बहुत ही अपने आप में ही मतलब मस्त रहने वाले, मतलब उनका इंटरफेयरनेस हमारे बीच में नहीं था। और सास थी जो वो हमें दो चार बात समझा के ही चलती, ऐसी बात नहीं है कि जैसे सुनते थे कि भाई सास ऐसी, उसमें ये भी नहीं है कि खाली सास का ही रोल है, उसमें हमारा भी है। हम बराबर की इज्जत देंगे तभी वो अगला मतलब हमारी भी रिस्पेक्ट करेगा, हमसे प्यार करेगा। तो ये चीजें हो सकता है भाई हमारे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, हमारा मतलब एक सीख ऐसी मिली हुई हो कि हमारे अंदर वो ना हो, अकड़ ना हो, ये ना हो। तो बड़े हैं तो बड़ों को बड़ा और छोटों को यही बोल के भी मतलब पेरेंट्स ने भेजा कि बड़ों को बड़ा की तरह आदर दो और छोटों को प्यार से रखो। तो ये चीजें मेरा अकॉर्डिंग जहां तक है कि अगर लेडीज चाहे, एक औरत चाहे तो बहुत जगह मतलब कॉम्प्रोमाइज करके कोऑपरेट करके, तो वो मान लो किसी टाइम किसी और का भी, सामने वाले का भी मान लो मूड स्विंग अलग हो या फिर फैमिली में भी कोई हो, तो अगर हमें पता है कि हमारे चुप रहने से या हमारे समझने से ये बात खत्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने वाला हमारी दो बात कह के खुश होता है तो कोई बात नहीं। टचवुड तो ये चीजें आपको हाँ जी, मतलब सास ससुर हाँ जी अच्छे मिले बहुत आपको, है बहुत ना? अच्छे, बहुत आपको अच्छे। समझने वाले, हाँ जी है बिल्कुल ना? समझ। और आपके सास ससुर सर कभी रहा उनकी तरफ से नहीं ऐसा तो नहीं, बहुत बढ़िया कोऑपरेट हमारा, रहा? बहुत बढ़िया कोऑपरेट है। हम आते जाते थे सब कुछ होता था, बताइए 1995 से यही रहे, नरवाना में रह नरवाना ही रह रहा रहे हूँ। हैं। कभी मैम ने ये तो नहीं दिखाया ना कि मैं नरवाना में रह रहे हैं, ज्यादा बोल के तो देख लेना देखो और मजाक इनके जो मस्ती में तो ये पिताजी है चीजें हम कर लेते हैं वो भी ये करना भी जरूरी जरूरी है। है। बिल्कुल ही, वो भी स्मूथ में भी मजा नहीं आता गाड़ी में जब तक थोड़े धक्के धुक्के ना वो लगे तब होना भी चाहिए, मजा थोड़ा तो धक्का होना पैर सा चाहिए। थोड़ा सा। बिल्कुल, वो तो फिर एक नकली शादी लगेगी, वो जो बात बनी हुई है ना कि शादी करके ये वो, तो वो थोड़ा मसाला तो देखो जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ भी एक लाइफ में लगेगी, ये तो नकली मैरिज है फिर तो अब तो ऐसा एंट्री करते थोड़ा हैं हम बहुत है। ननंद, ननंद हाँ भी जी, है आपकी? हाँ जी बिल्कुल तो है, दो ननंद है। का और फिर नहीं मेरी भाभी का दोनों तो बड़ा वो ननद, हाँ जी, घमासान रहता है। दोनों ननद मेरी, जब मेरी शादी होके गई तो मैरिड थी। अच्छा, हाँ जी ऑलरेडी ऑलरेडी मैरिड मैरिड थी। थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ननद का कुछ हो। ननद जब आती थी तो होता ही है मदर का थोड़ा भी ननद की और ज्यादा, तो वो भी वही मैंने अभी कहा कि जैसे अगर ननद आई है 4 दिन आई है, 10 दिन आई है, 12 दिन आई, वो जितना है अपना होल्ड करके जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो हुई इससे ऐसी जुगलबंदी नहीं कुछ नहीं ऐसा? नहीं, ये टॉन्ट वगैरह तो होता ही है। टचवुड ये मैं बात बिल्कुल कहूंगी, मेरी इनसे तो फिर भी बहुत कुछ हो जाती है तो मैं लेकिन मेरी फैमिली में आज तक मेरे साथ कभी किसी के साथ कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बंदा बोलेगा तो ये वीडियो ठीक आपकी है। ननंद भी देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखें, ठीक है? मेरी ननद बहुत आप अच्छी है, खुद अब भी शेयर आती करेंगे। है। हाँ जी अब भी अगर वो आती है देख रहे हैं कभी भी कमेंट नहीं। सेक्शन में, आप हाँ अब भी जरूर वो जो कमेंट मतलब करना है। मेरी मदर इन लॉ अब नहीं है, जी, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको अपनी मम्मी की कमी महसूस ना जी। हो। और मैं जब भी मेरी बात होती है तो मेरा ये रहता है कि वो जब भी आए, और वो आते हैं, ऐसी बात नहीं, आते हैं अच्छा, रह के एक जाते हैं। ये भी तो होता है ना, हाँ जब जी, ननंद जी आती हैं हाँ जी, तो सूट को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी रहती हाँ है ना? जी, हाँ जी, बिल्कुल रहती ऐसा है रहा देने लगा। रहता है। हाँ कि रहा तो फिर हमने ये कहा देख कितने हाँ बिल्कुल, 500 रुपये का दे दिया सूट हमें, है हाँ ना? रहता है वो तो फिर हाँ, भाई को अपने नहीं कब्जे में कर रखा है, नहीं गुलाम बना हमने रखा है। ननद को इसीलिए इतना मतलब वो ओपन कर रखा है एज ए फ्रेंडली हम्म। कि वो अपने आप मन से बोल के कह सकती है, नहीं भाभी मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो दिला के, तो कोई ये है दिक्कत कि नहीं। हाँ हमारे जी, ऊपर ही है, हाँ जी बिल्कुल हम है। तो हम परिवार के कहते हैं ना माहौल को कि कैसे। सामने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर हम अपने आप को कर लेंगे। हम सामने वाले पर तो हमारा जोर नहीं है ना कि वो कैसा है, हम अपने आप पर तो जोर लगा सकते हैं कि हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग थोड़ी देर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा मानना है। अच्छा, आप टीचर हैं मैम और बिल्कुल। सर आप बैंक में है ना? तो दोनों का जो शेड्यूल बिजी रहा, जी जी। ठीक है? तो कोऑपरेट कैसे कर पाए? कॉर्पोरेट का ये है कि मेरा जैसे स्कूल का है वो एक हाफ डे कितने तरह बच्चे की सर होता है। आपके? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं। हाँ जी। तो दोनों शुरू से ही आप जॉब पे हैं, है ना? नहीं मैं शुरू से नहीं हूँ। पहले बेबी को पाला मैं गया। इसके बारे में एक और शादी का ही बताऊंगी, क्योंकि जब मेरी मैरिज हुई मैं सिर्फ 10th क्लास पढ़ी।
10th क्लास, सिर्फ 10th। टीनेज थे आप? हाँ, मैं 18 की ही हुई थी, बिल्कुल। बालिग तो थे ना आप? तभी कह रही हूँ 18 की थी। 18 के थे हाँ आप। जी, तो 10th के बाद ही मेरी मैरिज होगी, क्योंकि माहौल नहीं था उस टाइम स्टडी का भी, पढ़ाने का भी। हमारे पूरे घर में मैं ही पढ़ी थी 10 तक तब, मेरी कोई बहनें नहीं पढ़ी। फिर 10वीं के बाद लेकिन मुझे यूं था कि मैं पढूं पढूं पढूं। फिर बच्चे हुए, बच्चे जब स्कूल जाने लगे, मैंने मेरी स्टडी के 16 साल बाद दोबारा स्टडी इन्होंने मेरी दोबारा कर। ये बड़ी अच्छी बात बताई हाँ आपने, जी, क्योंकि एक उस टाइम में भी और आजकल भी ऐसा हो जाता हाँ है जी, कि +2 के बाद या बीए के बाद, ये जो भी लगा ली स्ट्रीम है, उसके बाद शादी कर देते हैं, बोल हाँ देते जी। हैं भाई लड़के को भाई आगे जाके आप हाँ, क्योंकि उस पढ़ा टाइम लेना, था भी नहीं, है ना? उस टाइम था भी तो नहीं। सर ने मेरी मतलब बड़ा 90 में आपको हुई, 1990 में मेरी शादी हुई थी। 90 में हुई थी आपकी? हाँ आई जी, कांट बिलीव इट कि आपकी 1990 में हाँ जी, शादी हुई थी, बिल्कुल क्योंकि मुझे 1990 आज भी आप यंग लग रहे हैं। और दूसरी बात, 1990 में, हाँ क्योंकि जी, मैं आपको देखता हूँ, मैंने बहुत है से आपको इवेंट्स में देखा, तो बातें होती रहती है कि यार फॉरेन से आए हैं क्या मैम? सर कभी ये फॉरेन मेरी गए? सारी बहनें ऐसी हैं। मेरी मम्मी को जाता है इसका श्रेय। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मेरी मम्मी बहुत ही मतलब अपने टाइम की बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। नहीं, तो माशाल्लाह आप भी बहुत थैंक सुंदर हो, यू। और आपकी और दोनों की जोड़ी है जो बहुत मतलब बहुत कूल, वो बहुत ज्यादा स्वीट आपकी जोड़ी है। थैंक यू, बातें चलती है ऐसी, है ना? तो थैंक यू। सर आपने बड़ा कोऑपरेट किया बिल्कुल किया। शादी के बाद, फिर आपने जो स्टडी करवाई मैम की। हाँ, अ, बिल्कुल। आज ये मैं एमए बीएड हूँ। ये हाँ जी, मैम ने आपको बात रखी थी, तो आपने भी एक ही बार में मान लिया था कि चलो हम आपकी जो पढ़ाई कराते हैं, फिर आया आपने बोला कि मैं मम्मी पापा पापा से पूछता हूँ, ऐसा? जैसे मैं पढ़ता था, मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैं भी 10 तक पढ़ा था, उसके बाद मेरे को भी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आई, मेरे 2 साल किया। फिर मैंने अपने सर्विस करके जो पैसे निकाले, किया, और मैंने तैयारी की बैंकिंग की। तो मैंने अम्बाला शहर से कोचिंग की थी बैंकिंग की। वहाँ से कोचिंग लेने के बाद मेरे पेपर क्लियर हो गए, क्लियर हुआ। और मैं एक सच्ची बात आपको बताना चाहूँगा, जी जी। मैंने शादी से पहले भी कई इंटरव्यू दिए, कि मैं इंटरव्यू में कभी पास नहीं हुआ। जब से इनकी शादी हुई है, और शादी के 6 महीने के बाद मेरी दो शादी दो लगी है। जॉब आई सीधी, एक आपके लिए रेलवे मैम में, लकी है। एक बहुत रेलवे में मैं और तो एक बैंक में, दो मैं तो एक। मानता हूँ इस बात को। कोई कहता शादी से क्यों करते, मैं ये इनका भाग्य मेरे साथ जुड़ा और मेरा इंटरव्यू पास हुआ। तो उसके बाद मैं शादी के 6 मंथ के बाद ही मेरे जो सर एक देखिए आप नहीं दो। कितने खुश नसीब है, आपको एक तो आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, फॉरेन, ऐसे लगता है जैसे फॉरेन से आए हैं, है ना? अमेरिका इंग्लैंड से आए हैं, है ना? और फिर इतना लकी चार्म आपके लिए बनी है मैम, ये आपकी दो दो जॉब। हाँ जी, हाँ, 2 आई, एक दो रेलवे जॉब, में आई, एक बैंक में। एक बैंक, तो आपने बैंक को चुना। तो बैंक की बात आई है, तो फिर कभी कुछ शॉपिंग को लेकर नॉक झोंक या फिर ऐसा कुछ रहा मियाँ बीवी के अंदर? नहीं, नोक-झोंक नहीं, मेरा तो एक ही है, जब यार मेरा मूड भी खराब होता है ना, तो इनको पता है भई हाँ, शॉपिंग कराओ तो ठीक हो जाएगी। चल आजा। ये साइन दे देते हो आप पहले कि अब मुझे कई बार शॉपिंग हाँ, करनी है, तो अब ये इनको पता है। सितारा साहब से कैसे चल शॉपिंग आ, की थी? चल खड़ी हो, अभी मूड सेट हो जाना। और वाक़ई में ये होता है कि मैं वाक़ई में ठीक हो जाती हूँ शॉपिंग ये से। शुरू से ही है या फिर हाँ, शुरू से ही है। देखो एक टाइम होता है, माहौल होता है, और ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्ट से ही शॉपिंग के वो हमें एक देखना होता है कि हमारे पास कितनी, वही है ना, जितनी चादर उतना पैर फैलाना। ये चीज़ हमने दोनों ने संभाल के रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले करती थी, अब मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। तो सर आपको पता लग जाता है कि जो मैडम का जो मूड है, जो स्विंग हुआ है इस टाइम, जिस उसमें वे में गया हुआ है, ये शॉपिंग की जो झलक दिख रही है। या फिर ऐसा क्यों लगता है एक जैसा राउंड लगाना है, चल चला हाँ, खड़ी हो जा। शहर का वही हाँ, ग्राउंड। शहर का राउंड मेरा पक्का लगता ऐसा है। है, हम भी साथी के साथ रहते हैं, जी 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 उसकी कंपनी कवर तो तो रहती है। रहती है। जी। तो मूड इतने कैसा साथ जो साथ में रहे इतने साल, हाँ, पता चल जाता है कि हाँ, अगला बंदा होता क्या है। चाह क्या चाह क्या रहा चाहता है हमें है ना? पता। अब कई बार बच्चे कहते हैं नहीं पापा ही कह रहे हैं, अरे नहीं तुझे कौन पता, मुझे पता पापा बस का। हम हमको लोग क्या पता। हाँ, मैडम और का कहता है मूड नहीं रहता है। पापा ये कह रहे हैं, नहीं अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है पापा का। तो ये होता है, वाकई में होता है, अच्छा अच्छा। बिल्कुल। एक टाइम आता है, मूड रहता है मैडम का, जैसे छुट्टियां पड़ जाती है स्कूल की। कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप में मैच हो जाता है, खून पी पी के। बाद में तो छुट्टियों के अंदर तो मैडम की डिमांड रहती है कि मेरे को कहीं घूमने, घूमने बस का तो घूमने बहुत का शौक है शौक मैडम है। अभी को। तो फिर चली हुई है छुट्टियां, बिल्कुल। तो हाँ, अभी तो अभी फिर थोड़ा सा बस एक हमारी बहू भी है, तो उसके एग्जाम चल रहे हैं,
तो उसने सख्त हिदायत दी तो मम्मी जब तक मेरे पेपर है कहीं नहीं जाना। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद हर मतलब आप कोशिश ही यही रहता है अगर कोई और समर एक्स्ट्रा वेकेशन कोई जो प्लान रहता है आपका। रहता है पूरा हमारा अभी जयपुर है का है, हमारा 24 को जयपुर का। जाएंगे। जयपुर का अच्छा हमारा plan कभी है। मैम को इम्प्रेस करने के लिए आप कोई हिल स्टेशन वगैरह कहीं नहीं, कोई ऐसा तो नहीं। शादी के बाद कोई फर्स्ट जो आपका रहा हो वेकेशन नहीं हॉलीडे? ऐसा नहीं है, इनको ये सब चीजें नहीं आती है भाई। कोई जैसे फिल्मी नहीं है ये, बिल्कुल फिल्म ही नहीं है। नहीं है। वो मुझे ही समझना पड़ा कुछ टाइम के बाद। पहले तो होता है ना लड़की चाहती है कि भाई एक फिल्मी स्टाइल हो, ये वो ये वैसे नहीं है, जैसे है वैसे ही। सिंपल सादी की हाँ बारात बिल्कुल वैसे जीवन भाई, है। मेरे से ये सब नहीं है, अच्छा, ये अच्छा। ऐसे ही है वही कुछ ऐसे सरप्राइज ये वो क्या ये तो ये चीज है फालतू के कलौल नहीं है। नहीं नहीं फिल्म बिल्कुल सुंदर भी नहीं। मिलेगी, अच्छी बात है, जैसे अच्छी हैं मिलेगी, वैसे कोई ही दिक्कत हैं, नहीं। इनको नहीं है ऐसे दिमाग रखो भाई, हाँ ये भाई करना है। बोल दो मेरे को। बस वो हो जाएगा। अब जैसे कई बार कहता हूँ, कई बार खुद भी समझ लिया गया भाई अपने बनी समझा जाता, बोल दो फिर अगर सीधी चीज बात पूरी है, ना हो तो एक्सप्लिसिट शब्दों में हमें बोल हाँ दो, जी बोल हम दो, आपको दे क्लियर यही देंगे, बोलते हैं ये। है ना? हाँ जी फिर वो नाराज होते हो उसके लिए भी बोल दिया करो, फिर नाराज ही मत हुआ करो, बोल दिया करो। शुरू में तो रहा पता है इनका अधिकार है नाराज बना दो। नहीं मियाँ बीवी में नोक झोंक ये चलना ये चाहिए। तो मैं वही कहा ना, नहीं, जो कपल होता है, जो प्यार होता है ना, टॉम एंड जेरी की तरह होना वो चाहिए। होना भी चाहिए। तेरी ये तो मेरी जरूर। बने ना तेरे बिना सारा सर, वो नहीं एक रहता है। एक मैं देख रहा था कॉमेडी में, बोलते हैं जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो जो रेल की पटरी होती है ना, बिल्कुल वो उसकी तरह तो वो चलेगी साथ तो साथ एक साथ चलेगी मिलेगी लेकिन मैं मिलती नहीं मिलती है कम है, मिलती है कभी कभी कट होती कभी है जो। कभी। इतने जो प्यारे कपल होते हैं वो मिलने के लिए होते हैं, वो आज हम देख रहे हो मिले हुए हैं और हाँ जी। बहुत अच्छा आपसे लग रहा है मुझे बातें करके। अच्छा, जो घर के डिसीजन होते हैं उनमें आपका ये होता है कि तथास्तु या फिर इनका होता है नहीं किसी का तथास्तु नहीं है। सलाह मशवरा हाँ अगर सभी का? मुझे गलत लगेगा तो मैं बोलती हूँ, इनको गलत लगता है तो ये बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने जो बोल दिया वही सही है या वही मैंने सही। जो बोल दिया सही है। इनको जहाँ गलत लगेगा ये उसमें पॉइंट रखेंगे। सर सही है बिल्कुल सही है। या कहीं हमारे कैमरे के सामने आप नहीं 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 आप मैम की नहीं, मान नहीं। रहे हो कि बाद में फिर ये ना सुनाएंगे ना ना ऐसा कुछ ना तो ना नहीं है ना ना? या अगर मेरा सुझाव सही होगा तो इनको मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ता है। हाँ अगर वो मैंने अगर है कि मुझे गलत लग रहा है हाँ। और ये सही है फिर हाँ। भी, और मुझे फिर भी गलत लग रहा है तो ये अपनी बात को सही करके बताएंगे जरूर कि भाई नहीं ये ऐसे है। ऐसा तो मान अच्छा हो सकता है मुझे। अच्छा सर अब आपसे एक बात करना चाहते हैं हम। कभी जो मैडम है कभी रूसी है रूठी है तो आपने कैसे मनाया? 34 साल हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, मियाँ बीवी के अंदर नहीं नोक झोंक कोई मैं तो कह रही खाना हूँ बनाना नहीं ये हुआ तो बहुत जरूरी है, चलता है। कैसे कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनाया अभी मैंने बताया ये फिल्मी नहीं है। ये फिल्मी नहीं है। थोड़ी देर है तो वो कहेंगे फिर ठीक है हमने हम मान जाएगी। वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है सर से कि मैं बिल्कुल रूठ रही, रूस और बिल्कुल ये रही है, कोई मैंने प्यारा कहा सा सॉन्ग बिल्कुल रही है, आजकल के मियाँ बीवी के अंदर है ये? बिल्कुल रही है। हाँ बिल्कुल रही है एक्सपेक्टेशन, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि ऐसे ही ये ऐसे सिंपल से अपने है ना? आप ही मान जाओ गाना ठीक है। नहीं हाँ आता। सिंपल अब गाना सीख गाते रहा हैं हूँ, ये, मैं गाता ऐसी हूँ। बात नहीं है, वो गाते सीख रहे हैं आपके लिए गाते गाना। हैं वो गाते हैं अच्छा, हम। आप गाते हैं सर? हाँ, कभी गाता हूँ सुनाया कोई ऐसा प्यारा सा सॉन्ग आपने मैम के लिए गुनगुनाया हो तो? सुनाते था हमने, मैं एनिवर्सरी पे भी सुनाया था। कौन सा बताओ, सुनाओ भाई, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। सही बात है। अब आप ही सुना दो कोई भी। गाता हूँ। उस टाइम वो लास्ट ईयर सुनाया, इस बार तो हम बाहर गए हुए। कौन सा था सर बोल रहे हैं आप ये बताओ। मैम की जी? अच्छा, आपने सर के लिए कभी नहीं मुझे नहीं समझ, आपने कभी गुनगुना शेर शायरी? नहीं शेरो शायरी इन्होंने बहुत लेटर लिखे हैं मेरे पे। पहले लेटर भी फोन फोन नहीं था, हमारी शादी के बाद? शादी के बाद हाँ मेरी ये पंजाब चले में गए ड्यूटी थे, है। इनकी पंजाब में ड्यूटी आई थी। विशाल पहले तो से इन्होंने रेलवे की भी कुछ टाइम की थी, कोल्हापुर, 16 वहां गए सोलापुर। ये बड़ा एक्साइटेड आप मूवमेंट हाँ बता क्योंकि रहे उस टाइम फोन नहीं थे हमारे पास, बहुत मैम सारे जब लेटर थे। सर की मेरे बस यही रह गया कि आज अगर वो लेटर मेरे पास होता मैं सारे आपको दिखाती। वो कहाँ उस गए time- वो लेटर? वो लेटर एक अलमारी में रखी हुई थी, नीचे बाई चांस बच्चे का बाथटब कुछ रखा हुआ था, तो मेरी सास कुछ निकाल रही थी और वो सारे उसमें गिर गए और उन्होंने निकाल के रख दिए, बताया भी नहीं था, वो भी भूल गए, वो सारे फिर स्मैश हो गए। तो शादी के मतलब कितने साल बाद सर बाहर जॉब करने लगे थे? साल बाद नहीं तभी करने लग गए नहीं, थे, शादी तो मेरी जब मैरिज हो गई थी साल में 6 महीने के बाद मेरी सर्विस थी। लग गए थे। उससे तो- पहले भी गए थे कलकत्ता किसी काम से। तो मैं कलकत्ता बिजनेस के पर्पज पे गया हुआ था, तो वहां से मैं मैडम को लेटर लिखा
अच्छा अच्छा लेटर अच्छा लिखा वो क्यूरियोसिटी कितनी रहती थी कि बहुत लेटर रहती थी आएगा लेटर लेटर आएगा बहुत ज्यादा बहुत एक इंतजार करते अलग था वो भी सच में यूं था लेटर आया वही वाह पता नहीं क्या क्या कुछ होगा इसके अंदर अच्छा जब सर गए थे वाकई में जिस बहुत दिन सर आपसे हेलो हाय वेव करके गए थे वो मोमेंट क्या था वो बता दीजिए बस मैं तो रो पड़ी थी और क्या था वही अकेला रहना पड़ेगा लेकिन इनको भी ये था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के तभी तो इन्होंने रेलवे की वो जॉब छोड़ दी क्योंकि उधर रहना पड़ता महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में ये था कि कुछ तो रहने का भी अरेंजमेंट करना और एकदम से सब कुछ ये एनवायरनमेंट सब सब कुछ हाँ अलग सब फिर कुछ अलग भगवान था ने सोच रखा था कि भाई हाँ साथ में इनको कुछ ऐसा दें कि ये अलग ना रहे ये था कि हम शुरू में बहुत काफी टाइम तक अलग रहना पड़ा मैम आप वो बात को ना पता नहीं क्यों आप उसको जो हाँ वो बताओ कर बताओ डिनाई कर रहे हैं उसी पे आते जब सर गए गए वो मोमेंट क्या था वो बता दीजिए वो बस बस हमें मैं रोई और ये मैं मुझे वेट होता था क्योंकि फोन नहीं होते थे और मुझे वेट होता था कब सैटरडे आए ये फ्राइडे की नाइट को आ जाते थे तो मैं वो मोमेंट मेरे को मतलब यूं रहता था जैसे बस बहुत ज्यादा वेट वाला फौजी छुट्टी आया जैसे ना हाँ वही आए 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 हाँ फौजी छुट्टियां वो चीज और मैं यूं ही बैठी वेट दरवाजे पे ही दिखती थी इनको फिर दूर से यूं कोई ये बंदा तो नहीं ये वो बंदा एक तो पोस्टर नहीं होता है उसमें है और जो चित्रकार पोस्टर फिर होता ये है आते उस बैग छोटा सा बैग होता था लटके हुए और फिर मुझे तसल्ली होती है हाँ अब आ गए नहीं पोस्टर नहीं होता है और उसपे एक लेडीज बैठी होती है ऐसे हाँ करके हाँ और एक लाइन लिखी होती है लाइन तुम कब आओगे कब आ गए वाकई में वो तो बहुत वेट रहता था बहुत अच्छा फिर सर ये फिर एक थोड़ा सा रोना चलता था एक इमोशन चलता था ये रहता था मुझे अच्छा कह के क्या गए थे सर कि मतलब नहीं क्या आ वो जाएंगे वर्ड थे कि भाई मत कोई नहीं रहो मम्मी पापा है मैं आ जाऊंगा यही नहीं, क्योंकि क्वालिटी टाइम भी आपने जो बहुत अच्छा वो किया होगा स्पेंड हम्म, कि समझा के जाते हैं कि नहीं रोना मत बाबू हम्म, सोना उस टाइम तो नहीं थे नहीं नहीं मन शायद नहीं थे तब ये नहीं थे नहीं थे बाबू बाबू सोना सोना ये नहीं तो अब का अब प्रचलन है भाई तब क्या था ये तो तब मुझे रानो बोलते हैं रानो 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 बोलते हैं हमेशा से विनोद की रानो हाँ जी और आप क्या बोलते हैं वीके जी वीके विनोद जी कुमार जी वीके जी मेरे फोन में भी वीके जी लिखा हुआ है वीके जी बिल्कुल तभी कई बार फोन आता है तो कोई पूछता है ये क्या है मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड है वीके जी और आजकल तो हबी हबू वीके जी 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 यही है इनका आजकल कैसे करते हैं हबी हब्बी हबी हब्बी हबू ना मैं वीके जी बोलती थी पहले तो नहीं बोलती थी वीके जी में हम बिन्नी के पापा ऐसे मतलब जब उससे पहले भी पता नहीं क्या बोलती थी मतलब पूरा इंतजार है कि हम कब आएंगे अच्छा सर हाँ बहुत आपका है हाल बताइए फिर वहां हाँ पे अब क्या ये होता बता बिना मैडम इतनी यादें आती थी याद में सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे नहीं हम कैसे तो टैकल मूवी वो सिचुएशन कैसे मूवी टैकल की देखने का शौक था और क्रिकेट खेलने का क्रिकेट का ज्यादा शौक था मुझे क्रिकेट अरे या मेरी याद मुझे में बताओ याद क्या में बता करते रहे हैं थे या फिर इग्नोर करने के लिए आप उसमें बिजी हो गए गेम्स में देखो क्या छुट्टी जब जैसे आप वहां रह रहे थे ठीक है शादी को आपको थोड़ा ही टाइम हुआ था हाँ ठीक है जैसे आपकी याद में मैम तड़पी मैम की याद में आप कितना तड़पे ये बता दीजिएगा मैं सोचता है कब से आएगा ये भी वेट करते थे जाने का अच्छा नहीं पर ये था इनका कि ये आते ही आते थे हर फ्राइडे की नाइट तक आ ही जाते नहीं उधर से फिर हाँ चिट्ठी आती थी आप हाँ चिट्ठी लिखते थे कि हाँ चिट्ठी तो मैंने कल कैसे लिखी वो तो तब लिखी थी जब ये आ नहीं पाते थे तब अच्छा, लिखी एक महीना रहा था मैं कलकत्ता हाँ तब एक महीना में मैंने कम से कम 15-20 लेटर लिख दिए थे हर दूसरे एक तीसरे महीने के अंदर हाँ हर दूसरे तीसरे दिन ज्यादा दिन लेटर नहीं आ रहा था जाता कलकत्ता में कलकत्ता बस एक ही महीने रह गया था एक महीने के अंदर 15-16 लेटर का लिख क्या दिया तो रही हूँ हर दूसरे तीसरे दिन लेटर आ जाता तो लैटरिन के अंदर पीरिय क्या होता था एक दो लाइन बता वो ये दीजिएगा बताएंगे सर आप बता दीजिएगा क्योंकि मैम तो उससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट में बात कर रहा हूँ आप नहीं इतना कर रहे हैं एक दो हुक लाइन जो भी होती है प्यार की कि प्रिय हाँ, मतलब क्या क्या लिखते बोलते थे थे आप ऊपर लाइन पे प्रिय रानो नहीं है है ना है मेरी प्रिय रानो हाँ यही जैसे वो हम जितना फिल्मों में आप देखते हमारी ना याद में तड़प रहे हैं उतना ही हम तड़प रहे नहीं हैं ये शायरी भी लिखते थे शायरी भी अब लिखते थे याद है नहीं है पता नहीं लिखते थे अभी है कुछ सर याद आप कमेंट जरूर करते रहिएगा और देख रहे हैं आप इतने अच्छे जो मियाँ बीबी हैं इतने अच्छे हैं जो हस्बैंड वाइफ है बड़े कूल से स्वीट से जो कपल है अच्छी बातें हो रही है लेकिन सर थोड़ा सा है ना बातें छुपा रहे हैं पता नहीं क्यों है ना मैम बोल रही है कि आप शायरी लिखते नहीं थे अभी आप लिखते थे शायरी नहीं ये बता थोड़ा शर्मा अच्छा शायद आप टाइप बन गए ना अब नहीं है मैंने छोड़ दिया अब याद नहीं पहले लिखते थे
अच्छा सब याद भी नहीं बहुत रहता। सारे। अच्छा, आप इनकी याद में कौन से गाने सुनते हैं? मेरे को पुराने गाने सारे मोस्टली याद होते हैं। मतलब जब भी कोई गाने चलते रहे तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी आपको ये सारे याद है क्या, साथ साथ गाते हो? तो मेरा ये था, एक बहुत बड़ी हॉबी थी मेरी सॉन्ग सुनना। मतलब टेप रिकॉर्ड थे मेरे जीजा जी, बाहर मतलब फॉरेन गए थे, तो स्पेशल मेरे लिए वही लेके आए थे, और मैं उसमें हर तरह के गाने, पहले वो कैसेट्स आती थी, वो गाने मैं सुनती थी, रील्स वाली। रील्स वाली। हाँ हाँ। वो मेरे पास बहुत बड़ा मतलब उसका कलेक्शन था। फिर बच्चों ने कहा रखा भी, फिर घर चेंज वगैरह किया, कहता चल अब छोड़, अब क्या करेंगे। कोई एक दो जो जो मेन गाने होते थे जो आप ज्यादा सुनते थे, सर की याद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कोई एक सॉन्ग या दो सॉन्ग, ऐसा मतलब याद इतनी थी कि हाँ, बस चलते रहते थे गाने सारा। हाँ, जितने भी आगे चल ही रहे थे गाने, है किशोर ना? कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये सब मैंने पूरा सुना, फुल वो बहुत सुनते थे जब वो मैं चिट्ठी गाने। वाला होता था, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, वो तो ना, वो तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा वो नहीं। अच्छा 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 सच में वो नहीं अच्छा लगता। अच्छा। सर के लिए कभी आपने कोई ऐसा सॉन्ग सुनाया, कोई डेडिकेट नहीं किया? नहीं, नहीं, सॉन्ग बहुत ज्यादा मैनुअली हो आप, हाँ है ना? हाँ हाँ, ये मतलब मैं कह रही हूँ ना, हम फिल्मी कम। फिल्मी कम है आप, हाँ जी, ये लेकिन बच्चे आपकी फिर भी पर्सनैलिटी फिल्मी है। हाँ, वो है। तो फिर मैं कह रही हूँ ना, मैं तो कर भी लेती हूँ, मैं कोशिश कर, लेकिन इधर से नहीं आता ना, तो फिर ये तो जैसे हैं बस ठीक है, अरे ठीक है शादी ठीक के है। अंदर अब जैसे बच्चे ही मैरिज एनिवर्सरी पे केक वगैरह ले आते हैं तो ले आते हैं। हम कभी जब बच्चे जब हमारे बड़े नहीं थे, छोटे थे, तब हमने कभी केक वेक भी नहीं कट किया मैरिज एनिवर्सरी का, बस हम जाते थे डिनर वगैरह करके आते। डिनर वगैरह हाँ, करते अब हैं। ये केक वगैरह तो ये बच्चे ले आते हैं आज ना। की जनरेशन है तो हाँ चल हाँ रहा हाँ जी, है ना ऐसा? हाँ वही वही कह रही हूँ ना, हाँ। हमने इस तरह का मतलब थोड़ा वो ऐसा कुछ नहीं किया। अभी बाहर चले गए, मूवी पहले चलती थी, मूवी मूवी देख के आते थे। हम देखने जा सकते करनाल में ही रहे हैं काफी टाइम, अच्छा अच्छा। तो हम मूवी जरूर देख के कौन आते सी थे मूवी सर दोनों। ने जो दिखाई है अपनी तरफ से हाँ, अपनी तरफ से ही दिखाते कि थे। आज ये मूवी लगी है, हाँ, रानो आज चलते, रानी चलते बोलते हैं ना, मैं बोल सकता हूँ मैम बिल्कुल फिलहाल, बोल सकते, कोई क्योंकि बात इस नहीं। इस वर्ड पे इन्हीं का ही हक है ना? बिल्कुल है ये। हाँ। पहले स्वाद फिल्म अक्षय कुमार वाली दिखाई थी, अच्छा 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 अच्छा। ये मेरे को याद है। कोई रोमांटिक मूवी दिखाई है आपने मैम? उसमें भी आ जाते थे रोमांटिक सीन वगैरह। एक खुदा गवाह देख के आए थे हाँ, हम खुदा गवाह आपके हैं बड़ी कौन, अच्छी स्टोरी है वो उनकी, है देख ना? के आए थे। वो हम बड़ी आपके हैं रोमांटिक है। कौन देख के आए थे। हम एक आपके दो हैं देखी कौन? है, अशोका थिएटर में हम देख के आते थे। हम फिर रात को हम लेट नाइट वाला देख के आते थे, तब 9 से 12 का 9 से 12 होता था। माहौल कैसा होता था उस टाइम का? उस टाइम में कोई दिक्कत अच्छा था, नहीं कोई थी। हाँ, दिक्कत कोई नहीं थी? दिक्कत नहीं थी, हम जाते थे। इतना मतलब डिफॉल्टर टाइप नहीं सिस्टम नहीं, नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, पूरे मतलब वो रश होता था अच्छा खासा। लेडीज प्रोटेक्ट थी उस टाइम? बिल्कुल थी, फैमिलीज जाती थी पूरी मूवीज देखने, और इसीलिए तो घर के भी अलाउड कर देते थे 9 से 12, कोई दिक्कत नहीं थी। देख के आते। चंद्रावल वगैरह मूवी देखी है आपने? हाँ जी, देखिए कैसी लगी? अच्छी है जी, अपनी हरियाणा स्टोरी की कैसी फिल्म लगी? बहुत बढ़िया। स्टोरी है। लव स्टोरी लव अच्छी स्टोरी फिल्म है। है। सर बड़े वो आपने वो ये वो कह रही हूँ ना, ये वैसे शाही हो जाते हैं, ऐसी कोई देखिए सर की नजर लिहाज से हट रही है और हमारे कैमरा मैन देखिए कैसे बैठी है। अच्छा मैंने एक बात पूछी थी, जैसे आप जॉब पे होते हैं, हाँ जी। कभी ऐसे फोन जाता है, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आए? अभी तो आपने 10 मिनट कहा था, क्योंकि मेरे कैमरा मैन के साथ ऐसा होता है। दिल्ली का काम है। दिल्ली का काम है। दिल्ली का बल्कि एक बार 2-3 दिन मैंने गुस्सा में फोन नहीं किया तो इनको बुरा लगा, तो फोन करते हैं, मैंने कहा हाँ फोन करो तो भी गुस्सा करो ना, कहा नहीं तू करती क्या है, मुझे बोलते वैसे हैं फिर अच्छा सर लगता है। जब आप कॉल करके बोलते हैं कि हाँ, शाम कई हो बार गई, जैसे लेट हो मैं गए? गुस्सा होती हूँ, फिर ये आके मेरे को गुस्सा होते हैं, 4 बंदे बैठे होते थे, जोर जोर से बोल देती है कब आओगे कब आओगे। अब फिर मैंने एक दिन गुस्से में मैंने नहीं किया, फिर कहते हैं फोन भी नहीं किया, मेरे को बुरा लगा। फिर सर आपको क्यों बुरा लगा? नहीं, वो चीज वो एक लाइफ का पार्ट हो गया ना, वो भाई फोन आना फोन आना चाहिए, चाहिए था। फोन आना चाहिए था भाई, क्यों नहीं बोल रहा है? फिक्र नहीं है तेरे को मेरी, आना चाहिए। मैं रिप्लाई कैसा भी दूं, हाँ, आपका मैं फोन जरूर कैसे आना भी करूँ, चाहिए। आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है फिर। अच्छा वैसे इनका फिक्स है, वैसे टाइम मोस्टली आ जाते हैं 6 साढ़े 6। जब 7 से थोड़ा लेट होते हैं तब या तो इन्हीं की आ जाती है कि मैं आज लेट हूँ, कई बार क्लोजिंग वगैरह होती है बैंक में, डे एंड लेट होता है, तो इनके कॉल आ जाती है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आज मैं लेट। अच्छा जब मैम जब आप अपने पीहर अब तो यही है हाँ जी, घर में, तो फिर भी मतलब आप वहाँ जाते हैं तो सर बोलते हैं कि 2 दिन में आ जाना, 3 दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं मैं आए खुद सर ही आप? नहीं जाती अब। नहीं स्टार्टिंग में हाँ, स्टार्टिंग में तो नहीं मैं ऐसा ही कुछ। साथ चला जाता था।
अच्छा हम आप ही साथ साथ ही जाते थे, मिलके आ जाते थे। प्यार बड़ा हुआ आपके अंदर है ना, नहीं, साथ जहाँ में जाना चले साथ ही जाते जाएंगे हैं। भाई। ये भी बात है, अगर मैं कभी अभी भी मेरी फ्रेंड के यहाँ चली जाऊँ ना, पहले आते ही यही पूछेंगे तेरी मम्मी कहाँ है। पहला क्वेश्चन यही होता है इनका, पहला क्वेश्चन यही होता है। मैं बाथरूम में होती हूँ, मुझे पता चल जाता है या मैं कहीं गई हुई हूँ, ये आ गए हैं पीछे से, मान लो मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ गई हूँ, ये आ गए, तो पहले तो पूछेंगे, वो बच्चे बता देंगे, बता भी दिया फिर भी ये मेरे को फोन करेंगे, कहाँ है तू, वहाँ है, अच्छा मैं कितनी देर में आऊंगी, फिर यही लिखा है। तो एक दूसरे के बिना हम रह नहीं नहीं सकते, रह चाहे सकते। हमारी कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी लड़ाई हमारी तो होती है हमारी, नहीं, नोक-झोंक लड़ते होती हैं है। हम, लड़ते हैं, नोक-झोंक है, लड़ाई नहीं लड़ते होती। हैं, नहीं वो मतलब वही वो वाली लड़ाई। अच्छा वो टॉम एंड जेरी हाँ, वाली, टॉम एंड जेरी और वो वाली। होनी भी अब ये चाहिए। कई बार, एक बार वो काफी टाइम के लिए चले गए, जैसे ट्रेनिंग वगैरह थी बैंक, अच्छा अच्छा तो अच्छा। सच में वो चीज एक हम मिस करते हैं, ये तू मैं वाली, एक हाँ झगड़ा वाली, एक मतलब वो निकली नहीं अंदर से कुछ। वो होनी भी चाहिए हाँ, ना, थोड़ा कहना सुनना वो अगर नहीं निकला। मैं भी, रिलेशंस के अंदर मैं सच में, बच्चे भी कहते हैं मम्मी आज तो बोर बोर से फील कर रहे हो आप, पापा नहीं है ना तेरे। रिलेशंस जो हाँ है ना जी, थोड़ा स्वीट सा होना हाँ, चाहिए, कलोलबाजी होनी बिल्कुल जरूरी है, जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। बट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल टॉक्सिक ना हो। हाँ, जैसे बोलते हाँ, हैं ना कि एक हायरार्की फिर नहीं तो हो। इतने दूर तक नहीं आ पाते। अंडरस्टैंडिंग होनी हम बहुत जरूरी है, जाएंगे, कनेक्ट। हम भगवान ने सब ठीक ठाक रखा तो हम अपनी गोल्डन जुबली में मनाएंगे 50 ईयर 50 मैरिज के। इयर्स मैरिज के 50 ईयर हम जरूर कब हो मनाएंगे। रहे हैं? कब अभी हम, तो 34 अभी हो गया ना। 34 हो गया, देखो हाँ 16 साल 16 है, साल। अगर सब ठीक ठाक रहा तो जरूर नहीं, मनाएंगे, जरूर सेलिब्रेट भगवान ईश्वर आपको जरूर बुलाएंगे आपके 50 इयर्स होने के बाद, जरूर। है ना। हाँ, तो सब ठीक रहा तो जरूर। जरूर मनाइएगा। जैसे अभी आपकी बहू अभी भी मैंने एक बात आपको कहा, जैसे कि ये फिल्में नहीं है, लेकिन केयरिंग बहुत है, केयरिंग होता है। मैं खुद चाहे किसी चीज अपनी मतलब लापरवाही कर लेंगे, लेकिन मुझे जरा सा कुछ मतलब जबरदस्ती ही डॉक्टर पे लेके जाना है, उठ 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 उठ, चाहे मेरा मन भी ओवर ना हो। पॉजेसिव तो नहीं है? नहीं, ओवर नहीं है, ओवर भी नहीं है, लेकिन उस चीज को ये मतलब डिनाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि नहीं मेडिसिन लेके, और मैं चाहे कितना ही कह दूंगा नहीं जाएंगे, खुद तो नहीं जाए। अगर सर बीमार हो जाते हाँ, हैं, बहुत मुश्किल से ले जाना पड़ता है फिर इनको। आप हाथ पकड़ के ले जाया करो। हाँ, फिर अब ऐसे ही करते हैं, उठा के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। ऐसा ही है सर। उस दिन अब तो बच्चे हो गए ना, ऐसे ही है। बच्चे ले जाते हैं। बच्चे ले जाते हैं। लेकिन तो आप बच्चों के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं फिर मैम के साथ? मेरा इलाज तो मैम ही करवा के लेके आई। मेरे साथ ही जाते जाते हैं, हैं, वैसे बच्चों का ले भी जाते हैं, साथ रखते हैं, बच्चों को भी। लेकिन कहीं घूमने फिरने जब जाना होता है तो ज्यादातर मेरे साथ। जैसे घर का माहौल है तो बच्चों के साथ भी मिलके ऐसा, चलना हाँ, पड़ता है। मिलके। तो अभी तक 34 साल के अंदर आप मैम को कौन सी ऐसी कूल या कुछ ऐसी जो हिल स्टेशन पे जहाँ आप लेके गए हैं बताएंगे? मैं तो हर जगह ले गया। कोट, हैदराबाद, जयपुर, हैदराबाद, जयपुर, ऐसे ही ऐसे गए ऐसे ही हम तो गर्मियों में। गर्मियों के अंदर सभी कहते हैं कि तुम उल्टे जाते हो, हम सर्दियों में तो वैष्णो देवी गए थे दिसंबर में, और जून में गए हम जयपुर। जून में मैं जयपुर कहा गए। ऐसे तो सब जाते हैं, हम उल्टा जाते हैं। अभी तक आपको सर कहीं कुल्लू मनाली या गुलमर्ग जम्मू कश्मीर नहीं लेके गए? नहीं, इतनी खूबसूरत बीवी को तो आप गर्म जगहों पे लेके जा रहे हो सर। दिस इज नॉट फेयर। अलग मजा है। और सब जा रहे। जहाँ भी गए हम, जयपुर गए थे हाँ, पर ये बात, जून के अंदर, तो जितने भी दिन गए वहाँ पर हम, झमाझम बारिश हो गई जाती जितने हमारे। भी दिन गए। और हैदराबाद में भी हम एक हफ्ता 10 दिन रहे, 10 दिन ही बरसात हुई। 10 दिन बरसात फुल मतलब बिल्कुल जून फुल के है। अंदर। अच्छा मैम, आपको कभी आप बच्चों को पढ़ाती हैं, फ्रेंड सर्कल या फिर जो अननोन पर्सन ने कभी ऐसा कहा कि मैम आप फॉरेन से हो? हाँ, हाँ, कहा हाँ, मेरे वो बच्चे आपके साथ? स्टूडेंट भी कहा, हाँ कई कह भी देते हैं, बाहर के भी कह देते हैं, और स्टूडेंट तो कहते ही हैं मैम आप बाहर से आए हो। शुरू में जब मैं एमडीएन में गई या आदर्श में गई तो बच्चे बाद में जैसे जब खुल जाते हैं तो बोलते हैं मैडम जब आप शुरू शुरू में आए हम ऐसे सोचते थे आप बाहर से आए। नहीं, आपका जो यू लुक लाइक फॉरेनर है ये। ओके। मैंने खुद आपको कई बार देखा, मेरे चाचे का लड़का आपसे पढ़ा हुआ है। मैं कहा यार इनको जान, ये हमारी मैडम है, रानी मैडम हमारी। अच्छा मैं कहा यार ये फॉरेन से आए हुए हैं क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ये यहीं से है। फिर मैंने कमल यहीं के जी, भी, वो भी नरवाना के ही। अच्छा अच्छा, एक कमल जी है हमारे वहीं रहते हैं पंजाबी चौक पे, कमल मोयल। कमल मोयल मैं अच्छे हाँ, से जानती हूँ, तो बिल्कुल जानती मैंने उनसे भी पूछा कि मैम के बारे में, तो वो बोले ये ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने बताया, मतलब बड़े कोऑपरेटिव है, मुझे बहुत मतलब अच्छे बहुत अच्छा नाइस गाइड करते हैं सर नाइस हमें पर्सन। कमल जी। हाँ, तो
मतलब ऐसा अब भी होता रहता है कि बच्चे बोलते हैं कि आप फॉरेन से, आपका फ्रेंड सर्कल? अब जैसे ज्यादा जानने लग गए हैं वो तो क्या कहेंगे, लेकिन कई बार अभी भी जैसे मैं कई बार लुक चेंज करने का मुझे खुद को भी रहता है कि मैं स्टाइलिश हूँ, ये रहूं, तो बच्चे भी बोल देते हैं, फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि पहले ही फॉरेनर लग रहे हो और भी क्या करोगे, अच्छा, मतलब बोल आपकी देते हैं। बहू को तो नहीं चिड़न है कि मेरी सास मेरे से ज्यादा नहीं, मेरी खूबसूरत है? बहू अब बताती है कि मैंने पहले डिसाइड कर रखा था कि मेरे को भाई लड़का तो बाद में देखूंगा, मेरे को तो मेरी ऐसी सास मिले जो यूं यूं जुल्फे करे। कहते जब आप आए मैंने सबसे पहले तो हाँ कर दिया कि मेरे को तो लड़का बाद में देखोगे, मैं तो मम्मी को देख के शादी उनको करूंगी। लड़का भी पहले सास पसंद हाँ आई है? हाँ, वो कहती है कि कोई तो कहता है कि भाई लड़के को देखें, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। ये उसकी मम्मी भी आए तो बोली, तो कहते ये तो हमारी माँ तो यूं बोलती थी कि मेरी तो सास ऐसी होनी चाहिए। लेकिन और जब बाई आप चांस कहीं इवेंट में जाते हैं, हाँ मैंने तो जी, आपको दशहरे इवेंट में देखा था, अच्छा, तो आपके बेटा जी भी थे, उनकी बहू जो थी, बहू, आपकी बहू भी थी, बहू। तो मैं कहा यार ये इनकी छोटी बहन होगी। मैंने बोला था मेरे कैमरामैन को कि मैं ये इनकी छोटी बहन है। हाँ, फिर मैंने पता लगाया इनकी नहीं, ये इनके जो बेटे की बहू है। मैं बहू कहा है। यार तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं ये जो इनके बेटे की बहू है। मैं कहा, ना ये बहन है। तो बहन अभी भी आप इतने यंग लगते हो थैंक यू। कि इट्स माय प्लेजर, बट है ये बात है। तो ये तो भगवान की मर्जी है, ये इसमें कुदरत, मेरा कोई योगदान नहीं है। जब फॉर्नर की जब बात चल रही थी ना, हम पिछले अभी हाँ मैं आपसे आपको भी बोला होगा आपको, हमारे भाई फॉरनर लेके आया है, भी है अमेरिका इंग्लैंड से लेके आया बाइक को। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त दो चार ही थे ऐसे ही। वो कैसे थे, सुंदर आदमी भी आपकी है जी भाई, बीवी तो सुंदर है। थैंक्स घर गॉड, पे हमारी हाँ, आपकी बीवी मैं सुंदर है, पीछे आपने बोला होगा है ना। आगरा गए थे मैडम को लेके हाँ ताजमहल हाँ दिखाने के लिए। आप ताजमहल दिखाने के लिए आगरा ले गए, तो जो आगरा का ताजमहल देखने आए उन्होंने तो उसको देखा ही नहीं होगा, वो तो इधर देख रहे होंगे फिर। यही बता रहे हैं मैं ये अभी। बताऊं आपको, जो फॉर्मर वाली बात थी आपकी, वहाँ मैडम ने हैट वो लगाई थी, मैंने चश्मे वेस्टर्न ड्रेस डाल ली चश्मे और और गॉगल्स हैट लगा लिए, लगा के हैट लगा ली। और भाई अब गॉगल्स टूरिस्ट वगैरह लगा के, टूर पे जा रहे हैं तो तो हम वहाँ पर थोड़ा जो फॉर्मर आते हैं उनकी फोटो देते हैं, हाँ। फोटो साथ में। मैडम के आगे गिरा पा के ऐसे हो गए। मैम वन फोटो One photo। मैं कही यस यस कम, Yes, मैं बोला भाई हरियाणा गया। उस टाइम बड़ा मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया उसको। उनको लगा कि ये बहुत हाँ, जाहिर है ना। हाँ, तो जो आते हैं तो जैसे रेड फोर्ट पर या फिर हाँ, ताजमहल पे भी सब सोचते हैं कि हाँ, सेल्फी तो वो करवाएं हम। उनको ये लगा कि हाँ, हैदराबाद में भी ऐसा हुआ था जब हैदराबाद हम में एक भी हुआ, पार्क में गए। वृंदावन भी तो आपने भी उसका पूरा एडवांटेज लिया कि बिल्कुल यस लिया, यस दो यस दिन आपने। ओह श्योर, व्हाई नॉट। तो जैसे वृंदावन में भी आते हैं, नौका बाहर करवाई थी वहाँ भी वो वहाँ भी चलाने वाला था, हाँ वो भी बोल वो रहे भी बोल रहा था कि मैडम फॉरेन से नहीं ये अंदर हरियाणा नहीं है। अच्छा हरियाणवी बोल लेते हो आप? बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई भी कुछ भी आप गाना सुना दीजिए कोई हरियाणवी आप। हरियाणा में हम्म, कौन सा भाई? मटक को जो आपको याद हो, मटक चालूंगी या फिर जीजा तू काला नहीं, फिर मियाँ बीवी का होना चाहिए इस पे तो। अच्छा, ऐसा ये होना मेरा बालम थानेदार चला वजह कुछ भी आप, जो भी आपको आता हो। कौन सा गाँव? रिसेंट में आप क्या सुनते हैं हरियाणवी सॉन्ग में? हरियाणवी में सारे सुनती हूँ, अजय हुड्डा मेरा फेवरेट है। अजय हुड्डा आपका फेवरेट है? बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणवी जो हाँ सिंगरों जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नहीं, और मैं हरियाणवी हरियाणवी जो हमारी स्टार्स हैं, एक्ट्रेस है, उसमें आपको कौन पसंद है? सपना चौधरी मुझे सपना बहुत बढ़िया चौधरी। लगती है, उसका डांस मुझे बहुत पसंद है। बाकमाल सारे डांस है गाने सपना जी बहुत का। बढ़िया, एक टैलेंट है उस हाँ लेडी हाँ में, हाँ, बहुत बढ़िया, और आज तक वो कर रही है, आज मुझे तक तो वो बड़ी कर रही पसंद है। और सब हिट, है। हिट। सब हिट है। और मतलब अब इतनी एज में भी वो जो गाने उनके आ रहे हैं भाई, बाकी सब नई नई हीरोइन सब फेल है उनके सबको आगे। माफ कर रखा है मुझे ना। तो बहुत बढ़िया स्टेज डांस स्टेज की वो जो एक क्वीन है, होल्डिंग है। हाँ क्वीन है डांस स्टेज की। हम टैग करेंगे सपना जी को बिल्कुल ये करो जी। वीडियो और ये हाँ, जो बिल्कुल लाइन है। मेरी फेवरेट है, आज भी मैं उनको मतलब एक इंटरव्यू में मैंने उनको देखा तो उन्होंने यही बात बोली कि मैं अपने दर्शक को खुश रखना चाहती हूँ, अगर मैं ही सड़ी बड़ी रहूंगी तो वो मुझसे कैसे खुश आएंगे। मतलब एक दिल से वो डांस करती है और मुझे वाकई में उनका एक बोलने का और उनका अंदाज जो है ना बहुत बढ़िया। आपको पसंद है सपना चौधरी? ऐसे सब मुझे मैं तो ये बीवी का खौफ है बोल नहीं सकते। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये अब इनकी मैंने फेवरेट बोल हीरोइन मैं बता देती हूँ, उर्मिला मातोंडकर इनकी फेवरेट हीरोइन है। उर्मिला जी। हाँ जी, मैं कभी भी फिल्म आ जाऊँ आगे आगे आपकी हीरोइन आगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो इनको पसंद है तो है। तो उनको गाना बहुत हीरोइन गाना है पसंद। की डिमांड है, दर्शकों भी सुनना चाहेंगे, कोई भी वो आप आता सुना तो दीजिए। गाना तो नहीं आता ना, कुछ भी मुझे लाएगा सुनना गुनगुना ज्यादा दीजिए, पसंद है। गुनगुना दीजिए।
मुझे अब ध्यान भी नहीं आ रहा है। सर के लिए सुना तागड़ी दीजिएगा वाला कोई। तागड़ी। कौन सा? तागड़ी, हाँ तागड़ी। अब सपना जी का कहा तो सपना जी का ही गाना चाहिए, वो तो तागड़ी नहीं है। मेरी आँख का ये औकात है। हाँ ये ठीक है, मैं काजल लगाती ही नहीं हूँ। मेरे को गाना सच में नहीं आता। आप सुनाएंगे सर हाँ, मैम ये के गा लिए? देंगे, ये मैम गाते के हैं। लिए सर। इन्होंने रागनियां भी गा देते हैं, ये हाँ, गाने हरियाणवी गाना भी, ये स्टेज पे इन्होंने मतलब पीएनबी का कल्चरल एक्टिविटी होती रहती थी, तो ये इन्होंने बहुत प्राइज जीते हैं, हरियाणवी गाने, स्किट, सब कुछ। मैम के लिए कुछ गुनगुना मैं भी दीजिएगा गाती थी, तो एक बार इन्होंने, मैं ही बता देती हूँ, एक हम बताते हैं, एक गाना गा रहे थे हरियाणवी का, वो कौन सा था, भाभीरी, है ना, एक गाना नहीं है वो, छुट्टी का वक्त भी। जुट गया भाभीरी, खाना पीना छुट गया भाभीरी, तो वो पंजाब में गा रहे थे ये, होशियारपुर में था। होशियारपुर में मैं भी थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको लगा ये बोबीरी बोल रहा है, फिर मुझसे आके वो सारे बोलते हैं तुम्हारा नाम वो बोबी है क्या? मैं कह रही हूँ, बोबी नहीं है, भाभीरी है, ये हरियाणवी गाना। छुट्टी का वक्त भी। हाँ, अच्छा अभी सही बात। बेस्ट सॉन्ग कौन सा आपका हरियाणवी में? ये जड़े, जड़े 1 जड़े 2 ये बड़ा ना इन्होंने पूरी आग बहुत लगा रखी बहुत है ना? गजब, ये जो जले 1 और जले 2 भी दोनों शिवा बहुत चौधरी शायद इसकी जो कलाकार कलाकार है, सिंगर है। लेकिन इसकी एक्ट मतलब सपना चौधरी, माची माची आंडू माची में माची हांडू, हाँ गड़े गजब गजबी, गजब। ऐसा कुछ इसकी लाइन है। इसका 2 भी बड़ा अच्छा आया 2 है। भी बहुत दोनों अच्छा वर्जन है। बड़े मस्त है और बड़े जो मैं तेरी गिरी तू मैं छुआरा तो मेरा, सुनता मैं भी। मैं सुनती हूँ, मुझे मैं तो मोहम्मद हरियाणवी रफी, गाने किशोर बहुत, कुमार के गाने नहीं वो भी मैंने बहुत सुने हैं, हरियाणवी भी मैं सुनती हूँ, पंजाबी भी, अब बहू मेरी पंजाब से है, पंजाबी भी पंजाब हरियाणा मिक्स हो गया ना, भाईचारा भी हाँ रिश्तेदारी भी सब, बिल्कुल, सितारा फैमिली हाँ जी, पंजाब हरियाणा मतलब हरियाणा, मिक्स चल रहा है। हाँ जी। तो सॉन्ग इनको पसंद आते हैं आपकी बहू को? हाँ, हरियाणवी इसको हरियाणवी सारी हरियाणवी आ गई है, ये बोलती है, इसको बड़ा मजा आता है हरियाणवी बोलने में। अच्छा अच्छा। मैं इतनी तैयार खाई हूँ, चोंदा लाग इधर बोलती है ये, इसको ये विनीत बोलता रहता है, सिखाता रहता है, फिर देखती है, अब इसको बहुत आग भी गई है हरियाणा, हाँ काफी कुछ बोलती है, और इसको हरियाणवी गाने भी एक बहुत आगे। आपको पंजाबी आ गई? सिखा दी आपकी बहू ने पंजाबी? हाँ, मैं कुछ टाइम पंजाब रह के आई हूँ, मतलब उतनी प्रॉपर नहीं आती, लेकिन बोल लेते हैं, जैसे कोई सामने सेंट नहीं वाला, आ पाता वहाँ हाँ का, वो बस नहीं, बोल लेते हैं। हाँ भाई समझना तो हो ही जाता है। कोई नहीं, आपके इंटरव्यू के बाद हम कोशिश करेंगे आपके जो बेटा जी है और हाँ आपकी बहू है उनका इंटरव्यू भी हम करेंगे बिल्कुल लेना कि उनकी जल्दी, बॉन्डिंग कैसी है और सास बहू के साथ कैसी ठीक है, जो उनकी बॉन्डिंग है। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे बात कर दोनों से। हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोनों में प्यार रहे और टॉम एंड जेरी की तरह आप की जोड़ी है जो सलामत रहे। और हमारे दर्शकों से आप क्या जो कहना चाहेंगे जो शादी को लेकर इतना हवा बना रहता है कि शादी एक जुआ है, नहीं शादी शादी करने से लाइफ है जो हो जाती है, और एक नौकरी का भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब ये लड़की वालों का रहता है। रहता है इन सब पे भी आजकल, एक लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, क्या कुछ कहेंगे शादी को लेकर कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी के बाद स्थितियाँ ये हो जाती है वो हो जाती है, और एक गवर्नमेंट जॉब का भी जो प्रेशर लड़के पे बना होता है लड़की वालों के लिए, लड़का गवर्नमेंट जॉब पे ही होना चाहिए तो ही शादी करे। सर उस टाइम थी गवर्नमेंट जॉब पे जब आपकी शादी मैंने कहा ना नहीं थे, बाद में लगे, ठीक है, तो इस पे आपकी क्या राय है? तो मेरे पापा ने तो यही देखा था कि बच्चा पढ़ा लिखा है, जो आज नहीं तो कल करेगा, पर ये है कि मेहनती अगर होना चाहिए। मेहनती होना चाहिए, फैमिली का एनवायरनमेंट उनका कैसा है, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो शादी करके आएगा लेके आएगा उसको मतलब गवर्नमेंट से ही ज्यादा कुछ, गवर्नमेंट जॉब से ही कुछ ज्यादा वो ऐसा कुछ मतलब दे पाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर दिल मिल रहे हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है और बच्चा वो किसी काम का ही ना हो, जॉब बेशक गवर्नमेंट, तो वो तो कोई मायने ही नहीं रखेगा। तो मैं तो यही चाहूंगी कि भाई अगर बिजनेस कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, अब जॉब तो जरूरी नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जी 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 इतनी बढ़ती जा रही है, तो हर एक को जॉब तो पॉसिबल नहीं है, तो 140 हो गई है। बिल्कुल, तो बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ घर परिवार अच्छा देखो, अगर हमारा बच्चा अच्छा है, सामने वाला बच्चा अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगी कि कुछ दर्शकों को भी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और शादी को लेकर की शादी जिनकी तो शादी होने वाली क्योंकि अब 7-8 हाँ के जी, बाद सीजन है ऐसा भाई मतलब लड़की है तो लड़की को भी यही कहूंगी कि बहुत, अगर सामने इतनी भी उम्मीदें ना रखो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा आज ना कम रखो, जितना कम रखोगे उतना खुश रहोगे। और हमने वो सामने वाला हमें नहीं समझ रहा, तो हम कोशिश करें कि हम उसको समझे, हम अपना 100% देंगे तो सामने से 90% जरूर आए।
कुछ हम झुके, हाँ बिल्कुल, कुछ आप झुके। हाँ कुछ नहीं जाता, लेकिन इस चीज को हम इससे डरे नहीं, हवा ना बनाए। होगी परिस्थितियां तो अगर बिना शादी के भी बहुत कुछ आ सकता है, जी जी तो जरूरी नहीं, तो जब करके ही कर लो, वही सही है ना। बात है। अरे खा के भी जब पछताओ, हाँ ना खा के तो खा तो टेस्ट तो ले लो। वे शादी का हाँ लड्डू है, हाँ जी, जो खाए वो वो भी पछताए पछता है, कहते और हैं जो कि ना ना खाए खाए वो वो भी तो पछता फिर है। क्यों ना खाया ही जाए। और जो मुसीबतें आती है वो वो मिलके देखो मिलके करेंगे, कोई मिलके दिक्कत करेंगे, कुछ नहीं है, आप झुको आती कुछ है, हम, ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं भी है। होना और जरूरी है। जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति हैं तो उनके हर बात पे विचार मिले ही मिले, नहीं मिलते, कोई बात नहीं। कई बार हम उनकी मान ले, कई बार वो हमारी मान ले, सही है तो हम मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब तो शादी कर इसका लेनी चाहिए, बिल्कुल करनी बिल्कुल चाहिए। करनी चाहिए। जानना शादी नहीं ऐसा चाहिए। पवित्र जी बंधन जी है बताइए सर। जो आपकी होगी अपना धर्म तो आपको भी कर लेनी चाहिए। जो शादी अब होने जा रही है, मैं उनसे यही बात करना चाहता हूँ, शादी अवश्य करानी चाहिए। बिल्कुल, शादी के बिना अपना परिवार नहीं बनता, अपना वंश नहीं ये भी बनता। एक ये जिम्मेदारी बहुत की जरूरी है। सर भावना के पैर आती है। पसंद है, सर के चलिए, चलो चलो कंटिन्यू बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलो, बहुत कंटिन्यू। बढ़िया कंटिन्यू। इसमें लाइफ गुजरती है। मेरा तो सबसे निवेदन है कि शादी जब आपने मानस रूप धारण किया है धरती पे, भगवान रामचंद्र कृष्ण जी ने तो बिल्कुल शादी की है, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है परम उनके पति मन के लिए शादी बहुत जरूरी है, एकदम अवश्य है। बिना शादी के जीवन व्यर्थ है। बिना गृहस्थ शादी जीवन ये सबने किया है, सभी ऋषि मुनि एक कुछ थे हमारे, उन्होंने भी किया। जिम्मेदारी है ये, हाँ जी बिल्कुल, मैं ऋषि मुनियों बिना ने भी शादी किया वाले है। लोगों में बहुत बुरे हाल है, उनको रोटी पकाने का भी बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। अब ये नहीं है कि सिर्फ रोटी के लिए ही गुरु करें, नानक आजकल देव तो जी ने भी किया, गुरु रविदास जी ने भी बिल्कुल किया, सबने सबने शादी की, किया, संतों ने गुरुओं भी ने किया। किया, संतों ने भी किया, घर नहीं चलता। राम कृष्ण ने अगर किया, गृहस्थी जी हमारे जी राम जी हमारे ने भगवान आराध्य है गुरु अगर जी। गृहस्थी चलानी है, गृहस्थ जीवन चलाना है, तो नहीं, ये भी एक अवश्य ड्यूटी है, इसको बहुत भी जरूरी चलाने है। में, इसको अगर और हम इसके आनंद से करें, जी जी जो अपना बच्चों का युवक लालन पालन आजकल का जो करना, हाँ युवक है जो शादी से भाग रहे हैं, मैं तो ये राय है बिना शादी के जिंदगी भर है। एक शादी तो अवश्य उनके लिए करानी सर चाहिए। क्या कहेंगे, जो ये लड़की वाले बोलते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, ऐसा उनके लिए और बताइए आपकी गवर्नमेंट राय। जॉब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लड़का लड़का बढ़िया होना चाहिए, परिवार बढ़िया होना चाहिए, चाहे बिजनेस करता हो चाहे नौकरी करता हो, चाहे कोई बिल्कुल भी कार्य करता हो, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चे के विचार अच्छे रहती है, कहीं पहले काम नौकरी आपकी अपनी नौकरी करते हैं लोग अपना गलत जीवन आदत ना हो, बस और पहले तो अपने नौकरी भी नहीं होती, सही बात है, और चार बिल्कुल चार नहीं पांच पांच होती थी, बच्चे माँ बच्चे बाप भी पाल भी देते थे, होते थे, है ना। पालते थे, आज तो बड़े एक ही खुश दो में, बच्चे हाँ एक दो ही रखते हैं आजकल, रखते हैं आजकल बिल्कुल। तो। तो और ये भी एक जिम्मेदारी है, जी और इसको मतलब एक लाइफ स्किल, जीने का स्किल आता है इससे भी, कि किस परिस्थिति में हमें कैसे हैंडल करना। अब पहले मैं थी, लड़की थी, फिर मैं बहू बनी, वहां का माहौल और जिसके, ये नहीं है कि मैं दब गई या और हो गया, कोई नहीं, जैसा परिवार खुश रहता है उसको एक नई चीज सीखने को मिलती है। अब सास हो। अब मैं सास हूँ, तो वो टाइम तो अलग था, ये टाइम जिम्मेदारी से अलग है। भागना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ लाइनें याद आती है, गुनगुनाते हैं। बिल्कुल जिंदगी प्यार का गीत है, नहीं तो इसे हंस के उस पार जाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को हर दिल गाना, को गाना हर दिल को पड़ेगा, गाना पड़ेगा। बात सही है, गम का सागर गम का हाँ सागर भी है, हाँ, हंस के उस पार और जाना जाना भी। भी पड़ेगा। तो तो दोनों ही होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई शादी करनी चाहिए, करनी चाहिए और करो मेरे नहीं भाई। अब रहता है कमेंट कुछ ऐसे आ जाएंगे सर की शादी तो कर ले, जा ऐसा मैं है कौन बहू। ऐसा है ना सर, एक टाइम होता है कि माँ इंतजार करती है घर पे, एक टाइम होता है कि फैमिली इंतजार करेगी, माँ नहीं है तो होना चाहिए कि काम से जवाब रहो, घर पे कोई मेरा इंतजार इंतजार। कर रहा है, ये एक फीलिंग सोच के देखे तो बहुत बढ़िया लगता और जो ये फीलिंग्स होती है है। हाँ जी, कि कि अभी हाँ हमारे मैंने, कैमरामैन साहब है, हाँ इनकी बीवी दिन में कम से कम 100 बार फोन करती है, हाँ, देखो कहाँ रह गई, अभी अब वो तक क्या क्यों है, नहीं ये आए। एक केयर सच है, में, केयर हाँ है केयर ना, है। नहीं तो जहाँ भाई कहाँ है, हाँ होगा कहाँ है, आता कहाँ रहेगा। है। कैसा लगा आपको इंटरव्यू, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और हमारे साथ थे रानी चितारा जी और विनोद चितारा जी। इनकी जो बातें, इन्होंने जो कहा है शादी को लेकर, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो शादी का लड्डू होता है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जो हमारी कनेक्टिविटी होती है, जो एक दूसरे कपल्स की जो होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी होती है। मुसीबतें हैं, आती जाती रहती है, शादी का मतलब ही यही होता है कि एक पार्टनर हमारे पास आया है और जो हमें वो जिंदगी हमें बितानी है, उसमें जो हमारा पार्टनर हमें पूरा सहयोग देगा, मेंटली भी देगा और हर तरह से वो सहयोग करेगा। इसी तरह से शादी हमारी चलती रहती है, तो शादी कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, बेस्ट तो विशेस फॉर योर मैरिज टू। थैंक यू मैम। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा
और अगर आपको हमारी पत्रकारिता और ये इंटरव्यू पसंद है तो जो हमारा पेज है फेसबुक पर हरियाणा डेली पोस्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो जरूर कीजिएगा और आसपास जो है सफाई रखिएगा और चेहरे पे जो स्माइल जरूर रखिएगा क्योंकि चेहरे पे जो स्माइल होती है वही जो हमारा जीवन का है जो असली सार होता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से जो कपल के साथ। अगर आप इसको ज़्यादा प्यार देंगे इस इंटरव्यू को तो हम दूसरा भी है जो कपल्स हैं हमारी नज़र में नरवाना के अंदर हम वो भी करेंगे और जो मैडम के जो बेटा है उनके बहू है उनका भी हम जो इंटरव्यू करेंगे। तो जय राम जय हिंद।